हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के खाकी सीरीज 3.0 का पहला टेस्ट सीरीज, जो हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और यह आगामी जो बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, पांग साओ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु हो जाएगा और 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर चाइना में। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में तो है कि अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया, सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन, संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। तो यह भी कथन सही है। 3 नंबर सवाल है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ए में कह रहा है, इससे स्टूडेंट्स को रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बी कह रहा है, इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। और सी कह रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। तो ये तीनों कथन सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। 5 नंबर सवाल है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन डी सही उत्तर रक्षा मंत्रालय। 6 नंबर है कि चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन सी सही उत्तर गूगल। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता केरल गलत है। ए में कह रहा है, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सही है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना नई दिल्ली सरकार सही है। डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज कुंभ में, यह भी सही है। अगला सवाल है 8 नंबर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। 9 नंबर कह रहा है, 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। 1 नंबर है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, सही है। 2 कह रहा है, द ब्रूटलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया, सही है। 3 कह रहा है कि फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते, यह भी सही है। 10 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर की है? ऑप्शन सी सही उत्तर 12 किलोमीटर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, कौन कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन डी सही उत्तर पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस गलत है। ए में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस सही है। बी में 23 जनवरी पराक्रम दिवस सही है और सी में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह भी सही है। 13 नंबर सवाल है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। तो इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा K2-18b। 14 नंबर सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई है। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है।
तो घोरा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में। अगला सवाल है 15 नंबर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। एक में है मुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, सही है। 2 में है कि श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर, NVS-02 उपग्रह जो कि इसरो के 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, GSLV F-15। 17 नंबर सवाल है कि बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गोपालगंज। 18 नंबर सवाल है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, यह कथन गलत है। बाकी ए है श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। बी कह रहा है कि 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिए गए। और डी कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार को कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ए में है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, सही है। बी कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो यह भी सही है। सी कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, तो यह भी सही है। 20 नंबर सवाल है पुरानी जल और मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए सही उत्तर, पटना और गया। 21 नंबर सवाल, कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। ऑप्शन बी सही उत्तर, 30 मीटर। 22 नंबर सवाल, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुसंधान संस्थान है और दूसरी तरफ शहर है। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। बाकी ए में कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सही है। सी कह रहा है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट, सही है। और डी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, यह भी सही है। आइए देखते हैं 23 नंबर सवाल, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। 24 नंबर सवाल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कायांतरित चट्टान। 25 नंबर सवाल, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सही उत्तर, पछुआ हवाएं कहलाती हैं। 26 नंबर सवाल, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। देखिए एक में कह रहा है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे कि समुद्र या झील से मिलती है, सही है। 2 में कह रहा है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो यह गलत है। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा, तो पाल घाट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों
नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। 29 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। देखिए, सिमलीपाल की बात की जा रही है तो यह ओडिशा में है। दिहांग दिबांग की बात की जा रही है तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक की बात की जा रही है, यह मेघालय हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट की बात की जा रही है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। 30 नंबर सवाल, पारिस्थितिक निकेत आला किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। 31 नंबर सवाल है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बेसल कन्वेंशन मई 1992 सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 यह भी सही है। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल, प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी सही उत्तर, उपयुक्त सभी। ए में देखिए कह रहा है कि इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, यह भी सही है। सी कह रहा है कि भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, तो यह भी सही है। 33 नंबर सवाल, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 34 नंबर सवाल, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए कह रहा है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से है। तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 98 जिसका संबंध संसद सचिवालय से है। और चौथा कह रहा है अनुच्छेद 239 इसका संबंध संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन बी सही उत्तर, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। 36 नंबर सवाल, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी सही उत्तर, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षक में होता है। 37 नंबर सवाल, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह। 38 नंबर सवाल, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 39 नंबर सवाल, 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दोहरी राजशाही प्रणाली। 40 नंबर सवाल, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो यही गलत है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला सवाल 42 नंबर, भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। 43 नंबर सवाल, अंकित पंक्ति में ऊपर से 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 43। 44 नंबर सवाल, उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हे। 45 सवाल देखिए कह रहा है, सेलेक्ट द
appropriate option that expresses the given sentence in the indirect speech. The shopkeeper said to him, "Don't you know that I am your friend?" तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। 46 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट एनोनिम्स। तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्लोज। अगला सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल कह रहा है दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर, दिक जोड़ दर्शन। 48 नंबर सवाल, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना। 49 नंबर सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घायु। बाकी के सभी गलत हैं। 50 नंबर सवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 99। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद हैं, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर हैं, तब बताएं कि खेत में कितने घोड़े हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 10। 52 नंबर सवाल है, 15%, 20% एवं 30% क्रमिक छूट, एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 52.4% के समान। 53 नंबर सवाल कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 14 दिनों के लिए कुल 28,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता की 4 गुनी थी, तो ए का दैनिक वेतन क्या होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1,600 रुपया। 54 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। ऑप्शन ए सही उत्तर, रचनात्मक कार्यक्रम को। 55 नंबर सवाल, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन बी सही उत्तर, गोपाल कृष्ण गोखले। 56 नंबर सवाल, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए सही उत्तर, मलिक उल शर्क ने। 57 नंबर सवाल, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्वे संस्कृति से। 58 नंबर सवाल, प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी सत्य हैं। देखिए एक में कह रहा है कि यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है, सही है। 2 में कह रहा है यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है, सही है। 3 में कह रहा है यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी सही है। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1%। 60 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए एक तरफ धातु है, दूसरे तरफ संबंधित रोग दिया हुआ है। तो देखिए आर्सेनिक कह रहा है, तो ये मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। उसके बाद कैडमियम की बात कर रहा है, तो यह जो हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात की जा रही है, तो यह हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। और बेरियम की बात की जाए तो श्वसन संबंधी समस्या से संबंधित है। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुचन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हिस्टेमिन। 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा।
63 नंबर सवाल है, देखते हैं। फिर से कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो फुतुहात उस सलातीन, देखिए यह हो जाएगा अब्दुल मलिक इशामी का। फुतुहात ए फिरोज शाही, यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। तारीख ए फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है, और खजेन उल फुतूह अमीर खुसरो से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विजयनगर के शासकों के द्वारा। 65 नंबर सवाल है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। 66 नंबर सवाल है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर, फिनोल एवं फ्लोवेनॉइड्स के उपस्थिति के कारण। 67 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। 68 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वितरण विधि। बाकी व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि इसके द्वारा आकलन किया जा सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक क्या है। देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, फिर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज और उसके बाद पाई मेसोन की खोज। तो 3 4 2 1 सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर, मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर सवाल, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। ऑप्शन डी सही उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। 72 नंबर सवाल है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और अंत में अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, उसके बाद ग्राम। 74 नंबर क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो रिचर्ड फेनमैन को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर, लेमिनेरिया से होती है। 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन B12। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में ही शिक्षा नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, केवलर। 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। छींकना, उल्टी करना, खांसना, ये सभी नियंत्रित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग हो जाएगा, दीवाने रसालत जो है वह विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाएगा, दीवाने इंसा जो है वो संचार मंत्री हो जाएगा और दीवाने विजारत जो है वो वित्त विभाग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सही उत्तर भीमराव अंबेडकर। 83 नंबर क्वेश्चन है, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर पोटेशियम कार्बोनेट। 84 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसोफर्स वूल जिसको यशत पुष्प भी बोलते हैं, रासायनिक दृष्टि से हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा तिरुकुक्कुरल। 87 नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। 88 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए का मिलान कीजिए। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है, देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑर्निथोलॉजी, तो यह पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑस्ट्रियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। लैपिडेरियोलॉजी जो है वह तितलियों का अध्ययन है, और माइकोलॉजी जो है वह कवक का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। अगला सवाल है 90 नंबर, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 91 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 25 देश। आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पल्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एजोला। अगला सवाल है 94 नंबर, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन सी सही उत्तर तेलंगाना। 95 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही उत्तर ऊर्ध्वपातन द्वारा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना और फिर कटाई करना। 97 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा तारापोर समिति। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? ऑप्शन ए सही उत्तर अमेरिकन क्रांति। 99 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बास्तील का पतन हुआ था। 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 11.3%। तो आप लोगों को कैसा लगा यह पूरा टेस्ट सीरीज बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।